और जब दौलत मिलते ही मोहब्बत लालच में बदल जाए, क्या होगा जब एक बेबी गुरूर में इतनी आगे बढ़ जाए कि एक बेबस बूढ़े बाप की आहें आसमान तक पहुंच जाएं? क्या वाकई किस्मत इंसान को अमीर बनाती है, या मेहनत? और क्या लालच सिर्फ दौलत छीनती है, या जिंदगी भी? आज की कहानी सिर्फ एक मछेरे की नहीं, ये कहानी है गुरूर, हसद, लालच और अंजाम की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों और बहनों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका दिल से बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबका आमोज कहानी। किसी जमाने में एक नौजवान मछेरा रहा करता था। वो बहुत खूबसूरत और नेक सीरत था। उसकी माँ बचपन ही में इंतकाल कर चुकी थी और उसका एक बूढ़ा बाप था जो कमजोर जरूर था, लेकिन बहुत ही दीनदार और नर्म दिल इंसान था। माँ के बाद बाप ने ही उसे संभाला और रिश्तेदारों ने भी उसकी परवरिश में साथ दिया। जब वो जवान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने उसकी शादी उसके चचा की बेटी से कर दी। शुरू में सबको लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हैं। लड़की खूबसूरत तो थी, मगर उसके दिल में लालच छिपा हुआ था जो वक्त के साथ सामने आने वाला था। नौजवान मछेरा सादा मिजाज और मेहनती था। वो मेहनत से तरक्की करना चाहता था, जबकि उसकी बीवी हमेशा ज्यादा दौलत और आराम की ख्वाहिश रखती थी। मछेरा हर रोज सुबह सवेरे समंदर के किनारे जाता। वो मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचकर घर की जरूरियात पूरी करता। जो कुछ मिलता उसी में शुक्र अदा करता और अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखता। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया। अब उसे ज्यादा मछलियां मिलने लगें और घर में खुशहाली बढ़ने लगी। बूढ़ा बाप अक्सर दुआ देता कि बेटा, रिस्क हलाल में ही बरकत होती है, लेकिन उसकी बीवी के दिल में ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थीं। वो कहती कि हमें और ज्यादा दौलत चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा आसाइश चाहिए। एक सुबह जब मछेरा समंदर से अपना जाल निकाल रहा था तो उसने देखा कि जाल मछलियों से भरा हुआ है। वो खुश हो गया, मगर अचानक उसकी नजर एक अजीब और गरीब मछली पर पड़ी। वो मछली आम मछलियों जैसी नहीं थी। उसका रंग खालिस सफेद था, जैसे दूध की तरह साफ, और उसके पर हल्के आसमानी नीले रंग के थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वो मछली इतनी खूबसूरत थी कि जैसे किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। मछेरा हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर उसे जिंदा बाजार ले जाकर बेचूं तो बहुत बड़ी कीमत मिल सकती है। शायद उसकी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपने बूढ़े बाप की बात याद आई। रिस्क हलाल में बरकत होती है। उसने दिल में सोचा कि ये एक नायाब मखलूक है, उसे मारना या बेचना मुनासिब नहीं। ऐसी मछलियों को जिंदा रहना चाहिए ताकि कुदरत का हुस्न कायम रहे। ये सोचकर उसने सफेद मछली को नरमी से जाल से निकाला और समंदर में वापस छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गई, अचानक एक नहायत खूबसूरत आवाज सुनाई दी, शुक्रिया ए रहमदल मछेरे। वो चौंक गया, इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। फिर आवाज आई, समंदर की तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। जब उसने पानी की तरफ देखा तो वही सफेद मछली अपने नीले परों के साथ लहरों में तैर रही थी। मछेरा पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और दिल में सोचा, देखते हैं ये मछली क्या कहना चाहती है। नौजवान मछेरे का नाम हमजा था और उसके बूढ़े बाप का नाम हाजी सलीम था। उसकी बीवी का नाम जहरा था। जब सफेद मछली पानी में गई तो अचानक लहरों के दरमियान रोशनी फैल गई। वो मछली एक नहायत खूबसूरत जलपरी में बदल गई। उसके लंबे सुनहरी बाल पानी में लहरा रहे थे। उसके कंधों के पीछे आसमानी नीले रंग के पर चमक रहे थे। वो किसी आम मखलूक जैसी नहीं बल्कि नौरानी हुस्न वाली परी लग रही थी। हमजा ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं परियों की मलका हूँ, कभी कभार समंदर में सैर के लिए आती हूँ। आज तुम्हारे जाल में फंस गई थी। मुझे यकीन था तुम मुझे बीच दोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम रहमदल हो, तुम में लालच नहीं। हमजा ने कहा, जब तुम जाल में थी तो तुमने बात क्यों न की? परी ने जवाब दिया, जब तक मैं मछली की शक्ल में होती हूँ बोल नहीं सकती। जब दोबारा परी बनती हूँ तभी बात कर सकती हूँ। फिर वो नर्म आवाज में बोली, मैं तुमसे खुश हूँ। जब भी तुम समंदर के किनारे आकर मुझे पुकारोगे, मैं चाहे प्रिस्तान में भी क्यों ना हूँ तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो पानी में गायब हो गई। सिर्फ हल्की सी नीली रोशनी कुछ लम्हे लहरों पर बाकी रही। हमजा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और मछलियां लेकर बाजार चला गया। अब उसकी किस्मत बदलने लगी थी। जब भी वो जाल डालता, बड़ी और अमदा मछलियां उसमें आ जाते। बाजार में उसकी मछलियां फौरन फरोख्त हो जाते। दूसरे मछेरे हैरान रह जाते। बुजुर्ग दुआएं देते और नौजवान रश्क करते। घर में खुशहाली बढ़ने लगी। जहरा बहुत खुश थी, लेकिन उसके दिल में एक चुभन भी थी। एक दिन उसने हमजा से पूछा, तुम्हारे कारोबार में इतनी तेजी से तरक्की कैसे हो रही है? हमजा ने सादगी से जवाब दिया, मुझे खुद नहीं मालूम, बस जब भी जाल डालता हूं भर जाता है। वो सच बोल रहा था, लेकिन सारा सच नहीं।
जहरा के दिल में हसद और शक पैदा होने लगा। वो सोचती, जरूर कोई राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। इसी दौरान उसकी लालच भी बढ़ती जा रही थी। वो बड़े घर, ज्यादा जीवर और नौकर चाकर के ख्वाब देखने लगी। और फिर एक दिन उसने हमजा से कहा, मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। हमजा उसकी आंखों में देखने लगा और इसी लम्हे दरवाजे के पास खड़ा बूढ़ा हाजी सलीम सब कुछ सुन रहा था, मगर कमजोर आवाज और कांपते जिस्म के साथ कुछ कह न सका। और जहरा के दिल में एक खतरनाक फैसला जन्म लेने लगा। आगे क्या होगा? क्या वो राज जानने के लिए कोई चाल चलेगी? जहरा ने हमजा की आंखों में देखकर कहा, तुम मुझसे कोई राज छिपा रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे इल्म में नहीं लाना चाहते? हमजा चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसे अचानक याद आया, वो सफेद मछली, वो आसमानी परों वाली जल परी। शुरुओं में उसने सोचा था कि वो जहरा को सब बता देगा, मगर वो एक सादा और मेहनतकश इंसान था। वो समझता था कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, और चूंकि उसने कभी उस परी से कुछ मांगा ही नहीं था, इसलिए ये बात उसके जहन से निकलती रही। मगर अब उससे ख्याल आया कि हो सकता है उसके जाल में इतनी ज्यादा और बड़ी मछलियों का आना उसी परी की मेहरबानी हो। उसने सारी बात जहरा को बता दी। समंदर, सफेद मछली, जल परी और उसका वादा। जहरा खामोशी से सुनती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम हमेशा एक आम मछिरे की जिंदगी ही गुजारना चाहते हो? हमजा हैरान रह गया। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? जहरा की आंखों में चमक आ गई। अगर तुम ये बात पहले बता देते तो आज हम बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे होते। वो परी है, परियों के पास बेहिसाब ताकत होती है। वो पलक झपकते सब बदल सकती है। तुम फौरन समंदर जाओ, उसे बुलाओ और कहो कि हमें एक आलीशान महल चाहिए। हमजा के दिल पर जैसे चोट लगी। ये वही जहरा थी जिसे वो सादा और नेक समझता था। इसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने खुद को संभाला। उसने नरमी से कहा, मांगना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। हम पहले भी गुजारा कर रहे थे, अब तो पहले से बेहतर हैं। चंद दिनों में कश्ती भी खरीद लेंगे। मेहनत की कमाई में इज्जत है। जहरा का चेहरा सख्त हो गया। इज्जत से पेट नहीं भरता। मैं गरीबों की तरह नहीं जीना चाहती। दरवाजे के पास बूढ़े हाजी सलीम खड़े थे, कांपते हाथ, झकी कमर, धीमी आवाज। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर अल्फाज होंठों तक आकर रख गए। हमजा ने बात खत्म की और खामोश हो गया, मगर जहरा के दिल में तूफान उठ चुका था। इसी रात जब हमजा गहरी नींद में था, जहरा देर तक जागती रही। उसके जहन में एक मंसूबा बन रहा था, और अगली सुबह जब हमजा समंदर जाने की तैयारी कर रहा था, जहरा ने अचानक अपना लहजा बदल लिया, नरमी, मोहब्बत और बनावटी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही इरादा छिपा हुआ था। क्या वो खुद समंदर तक जाएगी, या कोई ऐसा कदम उठाएगी जो सब कुछ बदल देगा? हमजा ने जहरा से कहा, शान मांगने में नहीं होती। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे हाथ पांव सलामत हैं। अल्लाह हम पर दूसरों से ज्यादा मेहरबान है। शक उसी में है कि हम अपने बाजों के जोर पर कमाएं और खाएं। लेकिन उसकी नसीहत का उल्टा असर हुआ। जहरा का चेहरा सर्क हो गया। वो चीखने लगी, तुम हमेशा गरीब ही रहना चाहते हो, तुम में हिम्मत ही नहीं है। हमजा अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। वो अपने बूढ़े बाप हाजी सलीम की इज्जत भी दिल से करता था, और जिन रिश्तेदारों ने उसे पाला था, उनकी इज्जत भी उसके लिए बहुत अहम थी। घर में रोज की तलखी से बचने के लिए और बीवी के इसरार पर वो न चाहते हुए भी मान गया कि वो समंदर जाकर परी के सामने बीवी की ख्वाहिश रखेगा। अगली सुबह वो बोझल दिल के साथ साहिल पर पहुंचा। काफी देर खामोश बैठा रहा। उसका सिर झुका हुआ था। वो सोच रहा था, क्या मुझे पुकारना चाहिए या नहीं? इसी किश्मकिश में था कि वही रस घोलती आवाज फजा में गूंजी, ए नेक दिल मछीरे, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो। हमजा ने सिर उठाया। लहरों के दरमियान नीली रोशनी फैल गई। वही जल परी आसमानी परों के साथ उसके सामने थी। वो बोली, जब से तुमने मुझे आजाद किया, मैंने अपने एक खास जिन को तुम्हारी मदद पर मामूर कर दिया था। वो तुम्हारे जाल को भर देता था और तुम्हारी हर हालत की खबर मुझे देता था। परिस्तान में तुम्हारी दयानतदारी के चर्चे हैं। सब कहते हैं कि तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। फिर वो कुछ संजीदा हो गई। तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मगर याद रखो, मेहनत से मुंह मोड़ने वाला कभी सुकून नहीं पाता। आवाज अचानक खामोश हो गई। रोशनी मद्धम पड़ गई। लहरें पहले जैसी हो गईं। हमजा कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके दिल में शर्मिंदगी भी थी और बेचैनी भी। फिर वो बुझल कदमों के साथ अपनी बस्ती की तरफ रवाना हुआ। जब वो बस्ती के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जहां उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, वहां अब एक आलीशान महल खड़ा था। ऊंची दीवारें, चमकते दरवाजे और संगमरमर की सीढ़ियां। लेकिन उसका दिल खुश नहीं हुआ। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा घर तो वही छोटा सा था। वो महल की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसका दिल बार बार अपने बूढ़े बाप की तरफ जा रहा था। इसी वक्त महल के दरवाजे पर जहरा खड़ी नजर आई, कीमती लिबास में, सोने के ज़्यूर पहने,
चेहरे पर बनावटी खुशी, और दरवाजे के अंदर साए में खड़े हाजी सलीम के कानिपते वजूद पर किसी की सख्त आवाज अभी अभी पड़ी थी। आखिर महल के अंदर क्या हो रहा था? क्या वाकई सब कुछ वैसा था जैसा नजर आ रहा था? हमजा अपने पुराने और छोटे घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक खुशपोश आदमी ने उसे रोक लिया। वो अदब से झुका और बोला, हुजूर, आपका महल इधर है। वो उसे लेकर आलीशान दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर जहरा खड़ी थी, कीमती लिबास, भारी ज़ीवरात, माथे पर गुरूर। वो आगे बढ़ी, हमजा का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। देखा, मैं ना कहती थी परियां सब कुछ कर सकती हैं। नया घर, नया फर्नीचर, नए बर्तन, नौकर चाकिर, बाग, तालाब। अब बताओ कौन सी चीज की कमी है? हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीरे से कहा, पगली, मेहनत से बनाई हुई झोंपड़ी में जो इज्जत होती है वो मांगे हुए महल में नहीं होती। सहरा का चेहरा सख्त हो गया। तुम हमेशा जाहल ही रहोगे। उसने नौकरों को हुक्म दिया, साहिब को नए कपड़े दो और उनका पुराना सामान महल में ना आने देना। अगली सुबह जब हमजा अपना जाल उठाकर निकलने लगा तो जहरा को सख्त गुस्सा आया। खुदा के लिए भूल जाओ कि तुम कभी मुझीरे थे। हमजा ने जवाब दिया, तुम जैसे चाहो रहो, मगर मुझे मेरी मेहनत से न रोको। महल में सब उसे मलका कहकर पुकारते थे। नौकर उसके इशारे पर कांपते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता एक जलादनी बनती जा रही थी। हमजा इस माहौल से घबरा गया था। उसे ये शान और शौकत कैद लगने लगी। अचानक जहरा ने उसके हाथ से जाल छीन लिया। नौकरों को हुक्म दिया, ये जाल और उसका पुराना सामान महल से बाहर फेंक दो। अगर ये दोबारा यहाँ लाया गया तो सख्त सजा होगी। हमजा खामोश खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में बेबसी थी। इसी दौरान बूढ़े हाजी सलीम महल के एक कोने में खामोश बैठे थे। सहरा उनके सामने नरम लहजे में बोलती, अबू जी, आप आराम करें, मैं सब देख रही हूँ। मगर जैसे ही हमजा बाहर जाता उसका लहजा बदल जाता। वो इन्हें डांटती, खाना देर से देती और अक्सर उन्हें तन्हा छोड़ देती। हाजी सलीम की कमजोर आवाज दीवारों में गुम हो जाती। वो कुछ कहना चाहते थे मगर अल्फाज टूट जाते। कुछ उर्सा यूं ही गुजरा। एक दिन जहरा बड़े प्यार से बोली, मेरे प्यारे शवहर, इंसान एक जैसी जिंदगी से एकता जाता है। ये महल भी अब मुझे छोटा लगने लगा है। मेरा दिल चाहता है बादशाहों जैसा महल हो, गुलामों की कितार हो। मैं एक इशारा करूं और सब झुक जाएं। हमजा का दिल डूब गया। जिंदगी की कौन सी आसाइश हमें मैसर नहीं। पूरा गांव हैरान है कि हमें ये सब कैसे मिला। सहरा की आंखों में अजीब चमक थी। वो अब महल से भी मुतमईन नहीं थी। और इसी रात जब हमजा गहरी नींद में था, सहरा ने नौकरों को हुक्म दिया कि बूढ़े हाजी सलीम को महल के पिछले हिस्से में मुंतकिल कर दिया जाए, जहां न रोशनी पूरी थी न देखभाल। और अगली सुबह जब हमजा ने अपने बाप को देखना चाहा तो उसे बताया गया कि वो आराम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई वो आराम कर रहे थे या जुल्म की एक नई दास्तान शुरू हो चुकी थी? महल की चमक दमक बढ़ती जा रही थी मगर उसके साये में एक कमजोर वजूद खामोशी से टूट रहा था। जब भी हमजा समंदर या शिकार पर जाता, सहरा का असल चेहरा सामने आ जाता। वो नौकरों को हुक्म देती, बूढ़े को ज्यादा खाने की आदत न डालो, बस इतना दो कि जिंदा रहे। हाजी सलीम को महल के पिछले हिस्से के एक सुनसान कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। न वहां धूप पूरी आती थी न हवा। वो धीमी आवाज में बेटे को याद करते मगर अल्फाज दीवारों से टकरा कर रह जाते। कभी उन्हें वक्त पर खाना न मिलता, कभी पानी, कभी जहरा खुद जाकर कहती, तुम्हारे बेटे को महल की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। खामोशी से पड़े रहो। बूढ़ा बाप कांपते हाथों से दीवार थाम लेता। आंखों में आंसू आ जाते मगर जबान साथ न देती। जब हमजा वापस आता, सहरा फौरन लहजा बदल लेती। नरम आवाज में कहती, मैंने अबू जी को दवा दी है, उनके पांव भी दबाए हैं, वो अब पहले से बेहतर हैं। हमजा शुक्र अदा करता, अपनी बीवी को दुआएं देता और अपने बाप के माथे को चूम कर मुतमईन हो जाता। मगर दिन बदन हाजी सलीम कमजोर होते गए। एक दिन हमजा दौर दरिया के किनारे गया हुआ था। शाम तक वापस आना था। इसी दिन जहरा ने गुस्से में आकर बूढ़े को कई घंटे बगैर पानी के छोड़ दिया। वो बेबसी से दरवाजे की तरफ देखते रहे। इनकी सांसें भारी होने लगीं, आंखें दरवाजे पर टुकी रह गईं, जैसे वो आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहते हों। मगर दरवाजा न खुला। रात होने से पहले ही हाजी सलीम की कमजोर सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जब हमजा वापस आया तो महल में कहराम बरपा था। जहरा बाल बिखेरे रो रही थी। हाय मैं लिट गई। अबू जी हमें छोड़ गए, मैंने तो उनकी बहुत खिदमत की। हमजा के कदम लड़खड़ा गए। वो अपने बाप के पास बैठ गया। ठंडा माथा, साकत आंखें। उसे लगा जैसे कुछ कहना बाकी रह गया हो, जैसे उन आंखों में कोई छुपा हुआ दर्द था। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नहीं जानता था कि उसके पीछे कितनी खामोश अजियत दफन हो चुकी है। इसी लम्हे महल के बाग में अचानक तेज हुआ चली। दरख्तों के पत्ते जोर से हिले और कहीं दौर समंदर की समत से नीली सी रोशनी एक लम्हे को चमकी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी मजलूम की आह आसमान तक पहुंच चुकी थी?
समंदर की लहरों में एक बार फिर नीली रोशनियां भरी। चुल परी की आवाज गूंजी, है नेक दिल हमजा, तुमने मेरे साथ एहसान किया था, इसीलिए प्रस्तान ने तुम्हारी मदद की। मगर तुम्हारी बीवी गुरूर और लालच में इस हद तक बढ़ गई कि उसने एक मजलूम बूढ़े पर जुल्म किया। मजलूम की आह आसमान तक पहुंचती है। हुआ तेज चलने लगी। आज से वो सब खत्म किया जाता है। महल, नौकर, शान व शौकत सब वापस लिया जाता है, और जिसने जुल्म किया है वो अपने अमल का नतीजा जरूर देखेगी। रोशनी मध्यम हुई, खामोशी छा गई। जब हमजा बस्ती की तरफ लौटा तो न महल था, न गुलाम, न संगमरमर की सीढ़ियां, सिर्फ वही पुराना मिट्टी का घर। ज़हरा दरवाजे के पास बैठी थी, चेहरे पर खौफ और परेशानी। हमजा ने कुछ न कहा, सिर्फ अपने बाप की कब्र पर जाकर देर तक बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे। वो आहिस्ता से बोला, अबा जान, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मगर मैं वादा करता हूँ अब मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी दिन से उसने नई शुरुआत की। दिन रात मेहनत, ईमानदारी के साथ काम, समंदर की गहराइयों तक सफर। चंद सालों में उसके पास कई बड़ी किश्तियां हो गईं। वो सिर्फ मुछीरा ना रहा, बल्कि एक कामयाब ताजिर बन गया। पूरा इलाका उसकी दियानतदारी की मिसाल देने लगा। मगर दूसरी तरफ ज़हरा की हालत बदलने लगी। रातों को चीखती, कहती, वो मुझे देख रहे हैं, बूढ़े की बद्दा मुझे लग गई है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बिखरने लगा। लालच की आग जो कभी उसे चैन न लेने देती थी, अब उसके अंदर खौफ बनकर जल रही थी। फिर एक लाइलाज बीमारी ने उसे घेर लिया। जिस्म कमजोर, आंखें बेनूर, जहन परेशान। वो अपनी आंखों से हमजा की कामयाबी देखती रही। नया मजबूत घर, हिस्स और वकार, लोगों का एहतराम, मगर वो सब उसके नसीब में न था। वो बस्तर पर पड़ी तड़पती रही, कभी रोती, कभी चीखती, कभी माफी मांगती। आखिरकार एक रात शदीद तकलीफ में उसकी सांसें टूट गईं। लोग कहते थे, मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। हमजा ने सब्र किया, दिल में किना न रखा, मेहनत जारी रखी। चंद बरस बाद एक मौजिज और अमीर ताजिर उसके पास आया, अपनी नेक सीरत और खूबसूरत बेटी का रिश्ता लेकर। हमजा ने सोच समझ कर निकाह कबूल किया। नई जिंदगी सादगी, इज्जत और सुकून से शुरू हुई। घर में खुशियां आए, औलाद हुई, बरकत आई। वो कामयाब था मगर आजिज रहा, अमीर था मगर शुक्रगुजार रहा। और यूं उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया, मेहनत इंसान को बुलंदी देती है, ईमानदारी इज्जत देती है, सब्र कामयाबी लाता है, मगर लालच इंसान को पहले अंधा करती है, फिर तन्हा, और आखिरकार उसे कब्र तक पहुंचा देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज किरदार है, और मजलूम की आह से बड़ा कोई हिसाब नहीं। और यूं वक्त ने अपना फैसला सुना दिया। एक तरफ वो औरत थी जो लालच, हसद और गुरूर में अंधी हो गई थी और आखिरकार इसी आग में जलकर खत्म हो गई। दूसरी तरफ हमजा था जिसने सब्र किया, मेहनत की, अपने बाप की नसीहतों को सीने से लगाए रखा, और अल्लाह ने उसे इज्जत, कामयाबी और सुकून अता कर दिया। याद रखो, लालच वक्ती चमक दिखाती है, मगर इंजाम हमेशा अंधेरा होता है। मेहनत आहिस्ता चलती है, मगर मंजिल हमेशा रोशन होती है। मजलूम की आह अर्श तक जाती है, और इंसाफ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, है इसने आपके दिल को छुआ, अगर उसने आपको कुछ सिखाया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, बल्कि दिल और सोच बदलने के लिए होती है। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।